तो इंटरनेट पर इसके बारे में जो सबसे अहम बात मुझे लगी वो ये कि ये पाला नहीं जा सकता। सब हैरत ज़दा हैं, जितने भी परिंदे पालने वाले मेरे इर्द गिर्द भी हैं। फिर मैं लोगों के पास गया भी तो किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि कोयल को बाकायदा पाला जा सकता है। आइए आइए, शाबाश, ये लीजिए भाई, ये लीजिए। कुकू, मेरा बच्चा। हाँ, क्या हुआ? क्या बात है? क्या खाओगे? बिरयानी खानी है? बिरयानी? ओए, इतनी भूख लगी है भाई, बिरयानी खाओगे? चलो मैं लाता हूँ, आपकी पसंद की बिरयानी लाता हूँ, मैं लाता हूँ आपकी। आइए, आप बिरयानी खाते हैं, आ जाएं, आ जाएं, आइए 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 आइए, शाबाश, ये लीजिए भाई, ये लीजिए। हा भाई, वाह, मज़े किए, मज़े किए, मज़े किए। ये वाली नहीं? अच्छा, ये लीजिए। हाँ, और चाहिए? ये लीजिए। और चाहिए? और चाहिए? ये लीजिए, ये लीजिए, लीजिए। चटपटी चाहिए? ये लीजिए, लीजिए। और खाएंगी? ये लीजिए। और चाहिए? बस? भाई वाह, पेट भर गया? मज़े किए, मज़े किए। कुकू। असल में ये एक परिंदा जो मुझे 2 महीने पहले ये सामने दरख्त है आम का, उससे मुझे ये उड़ के शायद आया सामने, और इसको कौवों ने जो है ना परेशान कर रखा था। उस वक्त ये बच्चा था, और मैंने देखा तो ये ज़ख्मी भी था, तो मैंने इसको ज़ाहिर है वहाँ से उठाया, और उठाने के बाद घर लेकर आया, इसके ज़ख्म की मरहम पट्टी की। ये मेरे ख़्याल है 2 महीने पहले बात है। उसके बाद ये 2 दिन बिल्कुल खौफज़दा रहा मेरे पास, इसने कुछ नहीं खाया, और मैं ख़ुद परेशान, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे क्या खिलाना है इसको। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका खौफ भी दूर हुआ, और फिर मुझे ख़्याल आया कि इसको नर्म ग़िज़ा देनी चाहिए। तो सबसे बेहतर जो मुझे लगा कि इसको केला जो है ना हम देते हैं। मैंने इसको केला खिलाना शुरू किया, और केला इसे पसंद भी आया, और फिर इसने जो है वो मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और बिल्कुल जैसे अपनी माँ को देखकर कोई बच्चा फड़फड़ाता है, रोता है, चिल्लाता है, उसी तरह से जो है ये मेरे साथ इसका बिहेवियर हुआ। और अब ये इसका और मेरा कम्युनिकेशन इतना डेवलप हो गया है कि मैं अगर खांसता भी हूँ तो ये फ़ौरन उसका जवाब देता है। पहले हम इसको समझे कि ये कौवे का बच्चा है, लेकिन बाद में ये ज़ाहिर है एहसास हुआ कि नहीं, ये कौवा नहीं है बल्कि ये कोयल है। और फिर मैंने इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में कुछ तहक़ीक़ शुरू की कि भाई ये क्या खाएगा, कैसे होगा, किस तरह से इसको रखना है। तो इंटरनेट पर इसके बारे में जो सबसे अहम बात मुझे लगी वो ये कि ये पाला नहीं जा सकता। ये हमेशा जो है वो आज़ाद रहता है, और ये कभी भी कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि इसको पाल कर और उसको घर पर रखा जाए। तो एक तो ये बात है इसकी। दूसरी बात ये कि इसका नाम इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कुकू। तो मैंने इसका नाम कुकू ही रख दिया। कुकू बेटा, कुकू बेटा, कुकू। हाँ, क्या हुआ मेरा बच्चा? हाँ, क्या खा रहा है कुकू? अच्छा, तो बिरयानी की ख़ास वजह कैसे आप ऑर्डर की? हाँ, असल में हुआ ये कि इत्तेफाक से उस वक्त घर में कुछ माहौल ऐसा बना हुआ था कि बिरयानी रोज़ बन रही थी, आ रही थी, और मुझे फुर्सत नहीं हुई, तो मैं केला नहीं ला सका असल में। तो मैंने कहा चलिए इसको बिरयानी खिला के दिखाता हूँ, देखता हूँ। तो उसके बाद इसने, जैसे ही मैंने इसको बिरयानी खिलानी शुरू की, एक दफ़ा खाई, बड़े मज़े से इसने, मैंने कहा, और बड़ी चटपटी बिरयानी थी। मैं समझा कि शायद ये ना खाएगी, लेकिन ये कि चटपटी भी इसने खा ली। उसके बाद फिर सेकंड टाइम मैं केला ले आया, तो केला दिया तो केला नहीं खाया इसने। मैंने कहा ये क्या हुआ?
तो केला नहीं खाया। मैंने कहा यार ये केला नहीं खा रहे, हैरत की बात है। फिर मैंने इसको फिर बिरयानी दी, फिर इसने बिरयानी मज़े से खाई। तो इस तरह से ये इसका टेस्ट डेवलप हो गया बिरयानी का। तो ये कराची की जो मारूफ बिरयानी है यहाँ की, वो बड़े मज़े से खाती है। और वैसे तो दूसरी चीज़ें भी मैं इसको खिलाता हूँ, आम भी मैंने इसको खिलाया, यानी नर्म ग़िज़ा जितनी भी, केला, आम, और उसके बाद बिरयानी की तो ये शौकीन है, तो बिरयानी तो इसको चाहिए होती है। मैं इसको जब घर पर होता हूँ तो कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद इसको फीड देता हूँ। उसके बाद फिर पानी ज़ाहिर है ख़ुद पीती है। अच्छा, मुझे ये था कि पानी मैं कैसे पिलाऊंगा, तो लेकिन इसने पानी ख़ुद पीना शुरू कर दिया, तो ये एक अच्छी बात हुई। उसके बाद अब ये बिल्कुल मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, और सब हैरतज़दा हैं जितने भी परिंदे पालने वाले मेरे इर्द गिर्द भी हैं। मैं यहाँ जहांगीर रोड के ऊपर रिहाइश पजीर हूँ, तो यहाँ पर भी परिंदे पालने वाले हैं। फिर मैं लोगों के पास गया भी, तो किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि कोयल को बाकायदा पाला जा सकता है। कोयल, इसकी आवाज़ ऐसी क्यों है? और वैसे तो नहीं, अभी ये बच्चा है। अच्छा, इसकी असल आवाज़ मैंने अब से कोई 15 दिन पहले इसने पहली बार जो है ना, वो असल आवाज़ वो नहीं, ये 2 तरह की आवाज़ निकालती है। एक तो वो है जो आप समझ सुनते हैं, दूर से आपको अच्छी लगेगी, कू कू कू, एक तो ये आवाज़ जो निकालता है वो परिंदा, वो नर होता है इसमें, वो मेल परिंदा है जो ये आवाज़ निकालता है। दूसरा जो फीमेल परिंदा होता है उसमें इसमें फ़र्क होता है। फीमेल परिंदा जो है उसमें उसकी जो पर हैं उसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं, वो जिस तरह से वाइट एंड ब्लैक जो है ना स्पॉट्स होते हैं, ये मुकम्मल ब्लैक है, इस पे एक स्पॉट है, और इसकी पूँछ यानी दुम जो है उसके पीछे एक पूरी पट्टी है वाइट। तो ये नर है, और नर जो है वो कूकती है, जो हमें बहुत अच्छी आवाज़ लगती है, वो ये नर की होती है। जो मादा इसकी है वो आपने सुना होगा कि किल 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 ऐसे करती है तो वो होती है इसकी फ़ीमेल। तो ये इनमें फ़र्क है। ये सारी मालूमात मैंने ज़ाहिर इसको आने के बाद फिर इंटरनेट से हासिल की, और ये बिल्कुल अच्छा। एक इसकी और ख़ास बात है जो मैंने सामने जो ये साहब हैं उनसे मैंने इसको कंफर्म भी किया, वो ये कि इसके लिए ये बताया गया इंटरनेट पर भी कि ये परिंदा अपना घोंसला नहीं बनाता कभी भी, ये दूसरों के घोंसले में अपने अंडे देता है और गायब हो जाता है। और दूसरा जिस घोंसले में अंडे देता है वही परिंदा जो है इसके अंडों को सेता है, वही बच्चे निकालता है, वही पालता है। ये मैंने अपनी आँखों से इस सामने आम के दरख्त पर जो है ना, ये मैंने नज़ारा किया। एक तो मेरे पास आ गया था, इसका दूसरा जो इसका जो फीमेल परिंदा था उसको कौवों ने, यानी क्योंकि कोयल ने कौवों के अंडे उसमें जो है घोंसले में जो है अंडे दिए, और उसने बताया मुझे, जिसके घर में ये दरख्त है, उसने कहा कि अंकल ये जो अंडे हैं कौवे के अंडे इन्होंने गिरा दिए, और ये इन्होंने इसमें अंडे दिए और ये गायब हो गए। उसके बाद कौवों ने इनके बच्चे निकाले और ये आप तक पहुंच गया उड़ के किसी तरह से, और दूसरा जो है वो ये रहा। और मैंने उसको अपनी आँख से देखा कि कौवों ने उसे इतनी यानी मोहब्बत से और प्यार से पाला, और हर चीज़ खिलाई, उसको गोश्त भी खिलाया उन्होंने। ज़ाहिर है कौवे तो हर चीज़ खाते, लेकिन मैंने ये गोश्त इसको नहीं खिलाता मैं, वो बिरयानी का बस जायका जो है वही, कि वो चिकन हो या बीफ हो, बिरयानी हो, लेकिन मैंने इसको गोश्त नहीं खिलाया। तो ये ख़ास बात कि ये परिंदा अपने घोंसले नहीं बनाता और दूसरों के घोंसलों में अंडे देता है, फिर जो है वो ये इस तरह से गायब हो जाती है। दूसरा, आप इसका गेट भी खोल के इसको खिलाते हैं तो उड़ता नहीं है? हाँ, नहीं, देखिए ये परिंदा है, ये उड़ने की कोशिश तो करता है। मैं इसको अंदर खुला छोड़ देता हूँ और ये उड़ता रहता है, क्योंकि इसके पर भी ज़ाहिर है मैंने नहीं काट रखे, तो ये उड़ता है, घूमता फिरता रहता है। उसके बाद फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको खुली फ़िज़ा में लेकर जाऊँगा तो शायद ये उड़ने की ज़्यादा कोशिश करे, क्योंकि परिंदा है बहरहाल। तो ये तो इसकी फ़ितरत है कि ये आज़ादी तो चाहता है, हर परिंदा आज़ादी चाहता है, इसी तरह से ये भी चाहता है। इसकी असल आवाज़ जो है ना वो मैंने सुननी है, और जो असल आवाज़ है उसको रिकॉर्ड करना है, उसको देखना है कि ये असल आवाज़ में जो है वो किस तरह से जो है मुझे रिकॉर्डिंग जब मैं करूँगा तो कैसा लगेगा। क्योंकि अभी तो ये बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी असल आवाज़ कभी कभी जो है निकालता है,
लेकिन अभी क्योंकि 2 महीने का है तकरीबन, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़ा होगा तो इसकी असल आवाज़ जो है वो आ जाएगी। और असल बात ये है इसकी कि ये मुझसे इतना अटैच है कि ये मैंने इसका नाम कुकू रखा तो इसको पता चल गया कि मेरा नाम कुकू है, और मैं जैसे ही इसको मुखातिब करता हूँ तो ये उसको फ़ौरन रिस्पॉन्स उस तरह से जैसे तोते हैं वैसे नहीं, ज़ाहिर है क्योंकि इनकी ज़बान उस तरह मोटी नहीं है, लेकिन ये रिस्पॉन्ड करता है। असल बात ये कि ये अटैच है मुझसे, और आप आएँ, कोई भी आए, बच्चे आएँ, ये बिल्कुल जो है वो उनसे कोई वो नहीं करेगा। हाँ, जैसे ही मैं आऊँगा, मैं दरवाज़ा खोलते ही जो है ना इसको पता चल जाता है कि मैं आ गया हूँ, और ये बस फड़फड़ाना शुरू करती है कि मुझे खाने को दे। तो बस इसको जो है बिरयानी आज अभी आपके सामने मैंने इसको खिलाई है। जी बेटा, बेटा कुकू, मेरा बेटा कुकू। हाँ भाई, पेट भर गया? भर गया, चलो ओके। तो ये असल में इसकी कहानी है, और मैं ख़ुद ज़ाहिर है अब इससे काफ़ी अटैच हो गया हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर है जब घर से बाहर होता हूँ तो मुझे इसकी बहुत फ़िक्र होती है, क्योंकि मेरे बगैर ये खाती ही नहीं, ये मेरे हाथ से खाती है, ख़ुद भी नहीं खाती। मैं इसको अगर रखता हूँ तो कभी कभी ये मूड होता है तो ख़ुद उठा लेती है कोई केला या सब कुछ, बाकी ये मेरे हाथ से खाता है। अमूमन वैसे तो ज़ाहिर है जब ये आज़ाद होते हैं तो परिंदे अमूमन जो छोटे फल होते हैं वही ज़ाहिर है खाते हैं, ये गोश्त नहीं खाता ये परिंदा। लेकिन अब मेरे पास है तो मैंने भी इसको फ्रूट पर ही रखा है। आम का सीज़न था तो आम मैंने इसको बहुत खिलाया, उसके बाद केला और जो नर्म ग़िज़ाएँ हैं, इसके नर्म फ्रूट्स हैं वो मैं इसको देता हूँ। और उसके बाद ये अचानक जो है ना इसको बिरयानी का जो शौक़ हुआ और बिरयानी इसने खाना शुरू की, तो मुझे हैरत भी हुई कि भाई बिरयानी ज़ाहिर है एक परिंदा, वो भी ऐसा परिंदा जिसने कभी, यानी इसके आबा और दाद ने भी कभी बिरयानी नहीं खाई होगी, लेकिन ये बड़े शौक़ से खाता है, इसकी ये ख़ास बात है। और कभी कभी देखिए इसके ये खौफ़ज़दा हो जाता है किसी, मतलब अचानक किसी बात से, तो फिर इसने अपने आप को ज़ख्मी भी कर लिया था। इसकी नाक के ऊपर हल्का सा एक ज़ाहिर ज़ख्म हुआ, तो फिर मैंने इसको एक दवा लेकर आया, और फिर उसको जो है इसको मैंने ट्रीट किया, तो ये बेहतर है। तो बस ये इसकी कहानी है, और अब ये हमारी फैमिली का हिस्सा है।